हेलो दोस्तों, आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। तो वर्ड पावर सीरीज में हम बात करेंगे पार्ट 6 में। तो पहले हमने 5 पार्ट बनाए थे जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे। ए से लेकर हमने एस तक सारे वर्ड उसमें कवर किए थे। आज हम टी से लेके जो बाकी वर्ड्स है जेड तक वो कवर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी साथ साथ में ज़रूर देखें। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो वर्ड कौन से वर्ड्स हैं और साथ साथ उसका अर्थ हिंदी में क्या है और उनके जैसे और कितने वर्ड्स हैं वो भी पूरे का पूरे हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम वर्ड का सेंटेंस में भी बना के देखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम पहले वर्ड देखते हैं ताबू। इसका मतलब होता है जो चीज़ वर्जित हो, जो शब्द या कार्य लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है। अगर वो काम किया जाए तो लज्जा आएगी, उसमें लोग उसको शर्मिंदा करेंगे। तो उसको जो चीज़ वर्जित होती है उसको ताबू कहते हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स देखें, अगर सिमिलर मीनिंग जो वर्ड्स हैं वो है फॉरबिडन, बैंड, प्रोहिबिटेड। तो ये सारे भी इसके पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स है। मैरिज बिटवीन कजन्स इज ताबू। जो चचेरे जो रिलेशंस होते हैं, कजन्स होते हैं, उनमें अगर मैरिज हो तो ताबू माना जाता है, उसको वर्जित है। टिनेशियस का मतलब होता है दृढ़, जो बिल्कुल पक्का हो, रेजोल्यूट, परसिस्टेंट, ऑब्स्टिनेट, अड़ियल सा है, वो टस से मस नहीं होगा। ही इज सो टेनेशियस दैट ही विल नॉट डू इट। वो इतना दृढ़ है कि वो ये काम नहीं करेगा। टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत, बिलीफ, कन्विक्शन, डोगमा, डॉक्ट्रिन, क्रीड, थियोलॉजी। ये भी सारे इसके मिलते जुलते शब्द हैं। What you are doing is against the basic tenets of our family। आप जो कर रहे हो ना वो हमारी फैमिली के जो मूल सिद्धांत है उनके अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है। टेम्परेट का मतलब होता है नरम, संयमी। जो आदमी थोड़ा नरम हो, स्वभाव का हो, संयमी हो। मॉडरेट, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, सेंसिबल। ये भी सारे इसके सिमिलर एक ही जैसे मतलब वाले शब्द है। ही इज टेम्परेट, ही नेवर लूजेस टेम्पर। वो बड़ा नरम है, संयमी है, वो अपना आपा नहीं खोता, कभी टेम्पर गुस्से में नहीं आता। थ्राइव का मतलब होता है पनपना, फलना फूलना। फ्लरिश, सक्सीड, ग्रो, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। आवर कंपनी इज थ्राइविंग अंडर द न्यू मैनेजमेंट। हमारी कंपनी जो है नई मैनेजमेंट के आने के बाद उसके अंदर बड़ी फल फूल रही है। टेम्पोरल का मतलब होता है लौकिक, अस्थाई, संसारिक। जो मतलब लंबे समय के लिए ना हो, अस्थाई हो चीज। वर्ल्डली, मटीरियलिस्टिक, इम्परमानेंट, एफेमेरल, ये सारे भी इससे मिलते जुलते ही शब्द हैं। वी शुड नॉट हैंकर टू मच आफ्टर टेम्पोरल थिंग्स। हमें संसारिक चीज़ें जो परमानेंट नहीं रहने वाली हैं, लौकिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। टायरेट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध बोलना, चार्ज लगाना। आउटबर्स्ट, स्पीच, डिनंसिएशन, ये भी सारे इससे मिलते जुलते शब्द है। ही हैज लेवल टायरेट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट। उसने अपने जो विरोधी है उसके अगेंस्ट में बड़े सीरियस से चार्ज लगाए, उसके अगेंस्ट में बहुत खुल के बोला। तो अगला वर्ड देखें टेंटेटिव। इसका मतलब होता है अंदाजन, जो अभी फाइनल ना हो। टेम्पररी, ट्रांजिटरी, ब्रीफ। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द मीटिंग इज एज अंडर। जो मीटिंग का अंदाजन जो शेड्यूल है ना वो ये है। जहाँ कभी हम ये भी कहते हैं कि इसका अंदाजन टेंटेटिव एक्सपेंडिचर इतना का होगा, वो ज़्यादा कम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। टायरेंट का मतलब है तानाशाह, ऑटोक्रेट, डिस्पोट, डिक्टेटर, ओप्रेसर। ये सारे भी इससे मिलते जुलते ही शब्द है।
दिस किंग इज ए टायरेंट, ही डजंट लिसन टू एनीवन। ये जो राजा है ये बड़ा ही तानाशाह है, ये किसी की बात को सुनता नहीं है। अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, कंसील्ड, ऑब्सक्योर, श्राउडेड, जो सामने ना दिखे। ही हैज सम अल्टीरियर मोटिव इन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, उसका इस प्रोजेक्ट करने को कुछ गुप्त मोटिव है, कुछ सीक्रेट छुपा हुआ अपना मोटिव है, उद्देश्य है। अर्चिन का मतलब होता है अनाथ, तो जैसे वेफ, स्टे, अर्फन, ऑर्फन, फॉन्डलिंग, ये सारे भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तो वी शुड टेक केयर ऑफ अर्चिन, हमें जो अनाथ है ना, जिनका कोई नहीं, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अर्बेन का मतलब होता है शिष्ट, शीलवान, सोफिस्टिकेटेड, स्वेव, पोलाइट, रिफाइंड, पॉलिश्ड, ये सब भी इसी के ही मिलते जुलते शब्द है। ही इज एन अर्बेन, ही डजंट अब्यूज एनीवन, वो बड़ा ही शिष्ट है या शीलवान है, वो किसी को कभी गाली नहीं देता। यूनिक का मतलब अनूठा, अनोखा, दूसरों से अलग। अनपैरेलल्ड, सिंगल, पीयरलेस, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सेप्शन, देखो ये सारे ही इससे मिलते जुलते शब्द हैं। दिस इज ए यूनिक आर्ट, ये बिल्कुल अलग सा, ये बिल्कुल एक अलग सी कला है। अर्ज का मतलब होता है उकसाना, प्रेरणा देना, अनुरोध करना। एक अर्ज का मतलब होता है प्रबल इच्छा भी होती है, ये मतलब है। तो अर्ज यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, उकसाना, प्रेरणा, अनुरोध करना। इंसाइट, इम्प्रेस, इम्प्लोर, इंस्टिगेट, ड्राइव, इम्पेल, स्टिमुलेट, गोड, देखो कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अर्ज जैसे ही मकसद होता है, किसी को प्रेरणा देना, अनुरोध करना या उकसाना किसी चीज को करने के लिए। He urged me to file FIR, तो फाइल एन FIR, उसने मुझे अनुरोध किया या उसने मुझे उकसाया या उसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं जो है उसके अगेंस्ट किसी FIR फाइल करूं। उटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, आइडियलिस्टिक, परफेक्ट, विजनरी, जो होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो, मतलब उटोपियन। यू ऑलवेज गिव उटोपियन आइडिया, जो आप तो हमेशा ऐसे आइडिया, बिल्कुल काल्पनिक से आइडिया देते हो जो इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोबारा विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, जागरूकता, चौकसी। तो इसी से मिलते जुलते जो शब्द हैं, जो अंग्रेजी में अगर बात करें तो वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, कॉशन, आपने सुने तो बहुत बार होंगे लेकिन याद नहीं आते। तो ये शब्द जो है इनका भी मीनिंग सिमिलर होता है। थेफ्ट वाज अवॉइडेड ड्यू टू अवर विजिलेंस, हमारी सतर्कता के कारण जो चोरी को अवॉइड किया जा सका, चोरी नहीं हुई। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, दंड लगाने वाला, जो अपने मन में रखने वाला किसी चीज को, मतलब बदले की भावना रखने वाला। रिवेंजफुल, मेलिशियस, रिसेंटफुल, स्पाइटफुल, ये भी सारे अंग्रेजी में इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही इज वेरी विंडिक्टिव, वो बड़ा ही प्रतिशोधी है। ही ऑलवेज कीप्स एवरीथिंग इन माइंड एंड पनिशेस इन ड्यू कोर्स, वो हर चीज दिमाग में रखता है और जब टाइम आता है ना तो वो फिर उसको सजा भी देता है जो दूसरों को। वेहिमेंस का मतलब होता है उत्साह या जोश, फोर्स, पैशन, एम्फेसिस, ऑब्सेशन। ही हैज वन द मैच ड्यू टू हिज वेहिमेंस, वो अपने उत्साह और जोश के कारण ही मैच को जीत पाया। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ, ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, ये भी सारे मतलब आसपास के मिलते जुलते शब्द हैं। फाइनली वेरासिटी हैज वन, अंत में सच्चाई की जीत हुई। वीटो का मतलब होता है निरस्त कर देना, मतलब किसी के पास वो पावर होना जिससे वो किसी चीज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे कि ये सही, उसको खत्म कर दे। रिजेक्ट, डिस्कार्ड, वॉइड, नलीफाई, इनवैलिडेट, डिसमिस,
मतलब किसी चीज़ को डिसमिस कर सके, उसकी पावर हो, किसी को कि डिक्लेयर रिजेक्ट कर दे, ख़त्म कर दे, डिस्कार्ड कर दे, वो पावर उसको कहते हैं वीटो। इंडिया इज ट्राइंग फॉर वीटो पावर इन द यूएन। जो भारत है, इंडिया है, वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी वीटो पावर के लिए ट्राई कर रहा है कि निरस्त करने, किसी भी प्रपोजल को कह दे, मना कर दे या एक्सेप्ट मना कर दे, वो उसकी पावर लेने की कोशिश कर रहा है। हमारा अगला वर्ड है वेव। वेव का मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना, माफ कर देना। फोरगो, रिलिंक्विश, डेफर, रिनाउंस, ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। गवर्नमेंट वेव्ड द पेनल्टी, गवर्नमेंट ने जो जुर्माना है छोड़ दिया, माफ कर दिया। यील्ड का मतलब होता है, एक तो यील्ड का मतलब होता है कि पैदावार को भी यील्ड कहते हैं। अगर वेव में भी देखें, वेव को हाथ लाने को भी वेव ही कहते हैं। तो यील्ड का मतलब होता है हथियार डालना, किसी की बात को मान लेना। सरेंडर, सबमिट, एडमिट, एग्री, ये भी सब सेम ही मतलब के शब्द होते हैं। द मैनेजमेंट हैड टू यील्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स ने, कर्मचारियों ने स्ट्राइक की थी तो मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। मतलब झुक जाना, यील्ड का मतलब झुक जाना भी कह सकते हैं। यर्न का मतलब इच्छा करना किसी चीज की। क्रेव, डिजायर, एस्पायर, अर्ज, ये भी सब उसी के शब्द मिलते जुलते हैं। आई जर्न फॉर ए बैंक जॉब, मैं बड़ी इच्छा है मेरी कि मैं एक बैंक की जॉब मुझे मिल जाए। जील का मतलब होता है उत्साह। जेस्ट, पैशन, टेम्पो, एंथुसियाज्म, फरवर, ये सब इससे मिलते जुलते ही शब्द है। आई एम एस्टोनिश्ड एट हिज जील इवन एट दिस एज, मैं तो इस उम्र में भी उसका उत्साह देख के बड़ा हैरान हूं। जिनित का मतलब है शीर्ष बिंदु, आकाश, चोटी, शिखर। पीक, अपेक्ष, समिट, एक्मे, ऐसा ये सारे भी सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। हिज फेम इज एट द जिनित, उसकी जो प्रसिद्धि इस समय पूरी आकाश पे, आकाश शिखर को छू रही है। विलीफाई का मतलब होता है किसी को गाली देना, किसी की इज्जत खराब करना, उसके बारे में किसी और को बुरा भला कहना। मेलाइन, स्लर, डिफेम, स्लैंडर, ये इन सब के भी तकरीबन सेम जैसे मतलब होते हैं। सेंटेंस इसका देखें, डू नॉट विलीफाई हिम, आई नो हिम वेल, उसके बारे में फालतू ना बात करो, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, एनर्जी से भरा हुआ। स्पिरिटेड, स्प्राइटली, एनर्जेटिक, ये भी सारे सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। ही इज विवेशियस, ही डजंट बॉदर अबाउट पेटी थिंग्स, वो बड़ा जिंदा दिल इंसान है, वो छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, सुस्त, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, डेविटलाइज्ड, ड्रेन्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। यू सीम टू बी वेरी आफ्टर लॉन्ग ट्रेवल, लंबी यात्रा के बाद आप बड़े थके थुके लग रहे हो, सुस्त लग रहे हो। रैक का मतलब होता है कोई नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, रूइन, डिमोलिश, ये भी सब सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। द बिल्डिंग वाज wrecked इन अर्थक्वेक, जो ये बिल्डिंग है ना, इमारत है, अर्थ जो भूचाल में उसको बुरी तरह नष्ट हो गई थी। विंसम का मतलब होता है सुंदर, मनोहर, आनंद देने वाला। ब्यूटीफुल, कैप्टिवेटिंग, कॉमली, डिलाइटफुल, चार्मिंग, ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द है। शी इज ए विंसम गर्ल, वो बड़ी ही चार्मिंग, सुंदर लड़की है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है वर्ड पावर में वो आज कवर किए हैं, जो टी से लेके एंड तक, जो हमारे जेड तक वर्ड्स आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको वोकेबुलरी इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो एग्ज़ाम में
या इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको मार्क्स सिक्योर करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और दूसरा मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी जिसमें हमने 5 पार्ट कवर थे, वो भी ज़रूर वर्ड पावर में देखो। और उसके बाद मेरा दावा है कि आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड इम्पोर्टेंट मिस नहीं होगा जो आपको किसी एग्ज़ाम में या आपको बोलने में हेल्प ना दे। तो थैंक यू वेरी मच।